आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के पास उस पाइप फैक्ट्री के मालिक को आना ही पड़ा, जो पहले कभी कट्टर विरोधी था, आज वह एक फैक्ट्री का मालिक है और जगत से है। और उसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मजबूर हुआ आने के लिए कि मुझे जाना चाहिए। वो कोई संत नहीं हो सकते, वह तो भगवान हैं। और देखिए और सुनिए, पूरी वीडियो देखना, ये क्या कहते हैं पाइप फैक्ट्री के मालिक। और फिर इसके बाद वीडियो स्किप मत करना। जो ये मुहिम चली थी बाढ़ पीड़ितों को सेवा की, एक आदमी के द्वारा शुरू हुई, जिसने कहा था उसके गांव में अन्नपूर्णा की मुहिम चल रही थी, एक घर बन रहा था। उसी दौरान वहाँ का प्रधान आता है और कहता है अच्छी बात है, इसका घर बन रहा है, हम तो जब जाने कि हमारे गांव का पानी निकलवाएं आपके गुरुजी। बस उन्होंने हंसी हंसी में कह दिया था। और वहीं से ये बाढ़ पीड़ितों का हर गांव से, किसी भी देश में किसी भी गांव में परमात्मा ने वहीं से बाढ़ पीड़ितों का गांव का पानी निकालने की मुहिम चला दी। देखिए पूरी वीडियो। सत साहिब, मेरा नाम सतीश कुमार है और उकलाना में एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूं। मैं कुछ घटनाओं जो मेरे साथ जीवन बीती उनकी आपके साथ साझा करूंगा। बहुत समय पहले 2014 में जब बरवाड़ा आश्रम के सामने से हम गुजर रहे थे, तो हमने रामपाल गुरुजी को गाड़ियां दी। हमने बहुत सी गाड़ियां दी। हम भी उसी कड़ी में से थे जो लोग बोलते थे भाई ये चीज़ गलत है। हमने भी बहुत कुछ गलत बोला है, लेकिन जब हमने गाड़ियां दी, हमारा जो बाइक था वो बिल्कुल बंद हो गया और आधा घंटा तक हमें मेहनत करते रहे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। फिर जो मेरा साथी मेरे साथ था, उसने कहा कि हमने गाड़ियां गलत दी है, हम एक बार प्रयास कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा अगर माफ़ी मांगने से भी अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो, उसने कहता फिर नहीं होगा तो बाद की बात एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हमने दोनों ने माफ़ी मांगी तो तुरंत प्रभाव से हमारा जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट हो गया। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उसके बाद भी जो घटनाएं चलती रही, लोगों की जो कहते रहे, हम भी उसी हवा में थे, उसी कड़ी में थे, लगातार गाड़ियां, लगातार पाखंड बताते रहे। लेकिन जब ये आज कोई भी चीज़ होती है इसको प्रमाण होता है, प्रमाणित करके करना होता है। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक प्रमाण करके दिखाया है कि प्रकृति ने आपदा से किसानों को, मजदूरों को और लोगों को मतलब बहुत तहस नहस कर दिया था, लेकिन संत रामपाल महाराज जी, भगवान जी उस आपदा में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहयोग करे हैं वो आप देख पा रहे हैं। पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के लोग जमीनी सतह पर अब समझ में आने लग गया है कि रियलिटी क्या थी और षड्यंत्र क्या थे। हमको भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि भगवान जी जो कर दिखा रहे हैं वाक्यों में एक प्रमाण लोगों को मिल रहा है। और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग 200 गांव कवर हो चुके हैं और आगे भी लगातार जो है प्रयास जारी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब पहले दिन से हमारी फैक्ट्री में संत रामपाल महाराज की टीम लगभग 1 बजे, रात को 1 बजे पहुंची थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने इतने पाइप चाहिए है, लेकिन हमने कहा था कि इतने पाइप शायद हमारे पास ना हो। बार बार बात चलती रही कि पाइप देने हैं, जरूरी देने हैं, हम मना करते रहे, लेकिन कमेटी की ओर से ये कहता रहा कि भी आप हाँ भरो एक बार और फिर देखना क्या होता है। गुरुजियों का आदेश था कि निर्धारित समय में ही सब कुछ देना था, लेकिन मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि निर्धारित समय पर सब व्यवस्था हुई और आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी डिमांड हो रही है वो तभी तय समय पर पूरी की जा रही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, ये एक आदमी की ताकत नहीं हो सकती, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो कम समय में संत रामपाल गुरुजी की, भगवान जी की ये कृपा है जो इतने जल्दी कार्य हो रहे हैं। और जैसे ही कोई गांव अर्जी लेकर
संत गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में जाता है, अगले 24 घंटे के अंदर उसका सारा का सारा सामान वहां पर पहुंच जाता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। यह हमें समझने वाली बात है कि आम इंसान, आम व्यक्ति ये काम सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकता है। भगवान से आज जो भगवान हमारे बीच में है, आज जो वर्तमान में इस समय हमें जो सेवाएं दे रहे हैं संत गुरु रामपाल जी महाराज, आज वही भगवान है जो लोगों के मदद के लिए सबसे ज्यादा आगे आए हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों की इस दुख की कड़ी में भगवान आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। मैं लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि इस भ्रम की कड़ी से बाहर निकलें और आजमा कर देखें। हमने आजमा कर देखा है, बहुत कुछ है। गुरुजियों का हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। थोड़ा मेरी एक बात रहेगी थी बीच में। पहली बात तो मैं यार नहीं कहूंगा तो मेरे पेट में गुरुड़ गुरुड़ रहेगी, करान लग जाऊं नहीं जाऊंगा इतना। मैं काम ना 2.5-3 साल पहला सरपंच न्यू बना था, बोले अब सच्चा सर पेट पापी को नहीं बांड से। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूं। आपको बताया कि जाऊं इस मुहिम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के माध्यम से, तो आज मैं अपील करके जाऊं आप सब तय भाई, मारे यहाँ ब्रह्म पट्टे है नहीं, मंदिर में बैठे 8 बड़े पेट हो रहे हैं, बकाए ना लागो, कोई कुछ नहीं ले रहा। जितने कथावाचक हैं, जितने आश्रमा में संत बैठे हैं, जितने मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, एक आके आज न्यू कह दो मैंने समाज की ओर मदद करी है, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी सभी की से जय हो। सभी हाथ जोड़ के अपील है, पाखंडा दा दूर रहो और गुरु जी की किताब पढ़ो, उसमें सब कुछ है। बोल सदगुरु रामपाल भगवान की जय हो। विश्व के शुभ चिंतक जगत उद्धारक तत्वदर्शी महागुरु जगत गुरु विश्व गुरु संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दामोदा खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का, मेरे को यहाँ परमात्मा ने न्योता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ हुआ। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे माता पिता बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खापों के तपों के प्रधान और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का मैं 24 का चबूतरा और मेरी मातृ शक्ति और मेरी माताएं बहनी, मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दामोदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हेती हूँ, किसान हितैषी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 2016 से मैं जब पिछली प्लान में सरपंच था और सर्व समिति से मैं पूरे प्रदेश का सरपंचों ने मेरे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया था। 2016 से मेरे गांव के एक कप्तान नाम का लड़का है, एक ईश्वर पटवारी है, एक आसाराम मास्टर जी है, एक सतबीर मास्टर जी है। उन्होंने मेरे को बताया संत पाल रामपाल महाराज जी का जो है ना वहाँ दरबार लग रहा है, सत्संग हो रहा है, वहाँ जाओ। 2016 से मैं संत रामपाल जी महाराज का सच्चा भगत, सच्चा अनुयायी हूँ। मैं इतनी बात जानता हूँ, इस विश्व के बाद ये जो संत रामपाल जी महाराज है हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी मैं की तमाम जय हो। जाति से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से
खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान बंदी है। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की। मैं कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है, तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितने भी सरपंच भाई आए हैं इस 24 के पवित्र चौथरे पर, उन्होंने बताया, बहुत से लोगों ने मेरे से पहले वक्ता थे, जब पानी बाढ़ आया तो यहाँ सरकार ने मदद नहीं करी सरपंचों की, वे संत रामपाल जी के द्वार पे गए। वहां जाने से पहले गांव के अंदर सारा काम हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज की सरकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो सरकार नहीं कर सकती वो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी कर सकते हैं। तो मैं साक्षात इस सरकार को भी, अपनी सरकार मेरे महाराज जी है, इस सरकार को मैं नकराता हूं। जो गरीब के समय पे जो काम आए वही भगवान होता है। अपनी बहनों से, मातृशक्ति से, अपनी माताओं से एक बात कहना चाहता हूं, अरे जो गरीब का हितैषी, जो गरीब की मदद करे